नेत्र के बाह्य भाग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे शुक्लमंडल या स्क्लियर स्लैश कंजंक्टिव कहा जाता है। यह भाग कृष्णमंडल यानी पुतली और उसके आसपास के क्षेत्र को छोड़कर बाकी नेत्र का सफेद भाग होता है। शुक्लमंडल नेत्र की सुरक्षा और संरचना में अहम भूमिका निभाता है। यह पारदर्शी नहीं होता, जिससे आंख की भीतरी संरचनाएं सुरक्षित रहती हैं। शुक्लमंडल में कई प्रकार। सुश्रुत संहिता के अनुसार शुक्लमंडल में कुल 11 प्रकार के रोग पाए जाते हैं। इनमें प्रस्तार अमर्म, शुक्लामर्म, लोहितामर्म, अधिमासामर्म, स्नायुमर्म, शुक्तका, अजुर्मन, पिष्टक, सराजाल, सराजपिडका और बलासग्रंथित शामिल हैं। प्रत्येक रोग के अपने विशेष लक्षण और कारण होते हैं। इन रोगों की पहचान और उपचार के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। आगे हम इन रोगों। अमर्म शुक्लमंडल का एक सामान्य रोग है जिसमें नेत्र के सफेद भाग पर पित्तली, विस्तृत, मृदु और रक्तवर्णी मांसल वृद्धि होती है। यह वृद्धि नीली लाल रंग की दिखती है और धीरे धीरे नेत्र की पुतली की ओर बढ़ सकती है। इसका मुख्य कारण त्रिदोष या रक्तदुष्टि मानी जाती है। यह रोग अधिकतर धूल, धूप या प्रदूषण के संपर्क में आने से होता है। समय रहते उपचार न करने पर शुक्लामर्म में नेत्र के सफेद भाग पर सफेद, मृदु और सपाट मांसल वृद्धि होती है जो धीरे धीरे बढ़ती है। इसका मुख्य कारण कफ दोष माना गया है। यह वृद्धि आमतौर पर दर्दरहित होती है, लेकिन समय के साथ यह नेत्र की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। रोगी को हल्की असुविधा या नेत्र में भारीपन महसूस हो सकता है। उचित देखभाल और समय पर चिकित्सा से इसे नियंत्रित किया। लोहितामर्म में नेत्र के शुक्ल भाग पर कमल के रंग जैसी लाल गुगुइत मांसल वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण रक्त दोष है। यह रोग नेत्र में जलन, लालिमा और सूजन का कारण बन सकता है। रोगी को नेत्र में दर्द या असहजता महसूस हो सकती है। समय पर उपचार से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है, अन्यथा यह नेत्र की दृष्टि को प्रभावित कर सकता है। अजुर्मन या सबकंजंक्टाइवल हेमरेज में नेत्र के शुक्ल भाग पर सशा के रक्त के समान लाल रंग का बिंदु दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण रक्त दोष होता है। यह अचानक चोट, खांसी या जोर लगाने से हो सकता है। आमतौर पर यह रोग गंभीर नहीं होता और कुछ दिनों में स्वयं ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बार बार हो तो चिकित्सक से परामर्श जरूरी है। शुक्तका या ज़िरोसिस में नेत्र के सफेद भाग पर सीपी जैसी चमक, मांसाब काले पीले धब्बे बन जाते हैं। रोगी को नेत्र में दाह और दर्द भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण पित्त दोष है। यह रोग विटामिन ए की कमी से भी हो सकता है। समय पर उपचार और पोषक तत्वों की पूर्ति से इसे ठीक किया जा सकता है। पिष्टक या पिंक्युलर में नेत्र के शुक्ल भाग पर चावल के आटे की तरह सफेद उभरे हुए गोल धब्बे बनते हैं। यह रोग कफ दोष के कारण होता है। आमतौर पर यह रोग दर्दरहित होता है, लेकिन कभी कभी हल्की जलन या असुविधा हो सकती है। यह रोग अधिकतर धूल, धूप या प्रदूषण के संपर्क में आने से होता है। शुक्लगत रोगों की चिकित्सा में मुख्य रूप से 3 विधियां अपनाई जाती हैं। पहली है औषधि चिकित्सा, जिसमें अंजन, लेपन, आश्वासन और नस्य का प्रयोग किया जाता है। दूसरी है शस्त्रकर्म यानी सर्जरी, जो तब की जाती है जब रोग असाध्य हो या वृद्धि अधिक हो। तीसरी विधि है रक्तमोक्षण, जिसमें विशेषकर रक्तज रोगों में शिरावेद किया जाता है। इन सभी उपचारों के साथ साथ रोगी को उचित देखभाल। शुक्लगत रोगों के उपचार के बाद घाव की सुरक्षा, धूप से बचाव और उचित आहार विहार का पालन अनिवार्य है। यदि शस्त्रकर्म के बाद घाव की सही देखभाल न की जाए तो रोग पुनः बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा कुशल वैद्य या विशेषज्ञ की देखरेख में ही उपचार कराना चाहिए। समय पर और सही उपचार से नेत्र की रोशनी और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है।